नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं एक दिलचस्प किताब के बारे में, इकिगाई, खुशहाल जीवन का जापानी रहस्य। हेक्टर गार्सिया और फ्रांसिस्क मिरालीस की किताब है ये। हाँ, तो हम समझने की कोशिश करेंगे कि ये इकिगाई आखिर क्या चीज़ है और कैसे ये जापान के ओकिनावा, खासकर उगिमी गांव के लोगों की लंबी और मतलब खुशहाल जिंदगी से जुड़ा है। कहते हैं वहाँ दुनिया के सबसे ज्यादा उम्र वाले लोग रहते हैं। तो क्या सच में कोई जापानी सीक्रेट है लंबी और खुशहाल जिंदगी का? चलो देखते हैं किताब क्या कहती है। सबसे पहला सवाल तो यही, ये इकिगाई है क्या आखिर? जी। किताब कहती है कि ये चार चीजों का एक एक संगम है। हाँ। एक वो काम जिसे आप प्यार करते हैं, हाँ। दूसरा जिसमें आप माहिर हैं, बिल्कुल। तीसरा जिसकी दुनिया को जरूरत है, और चौथा जिसके लिए आपको पैसे मिल सकते हैं, मतलब प्रोफेशन। हाँ, बिल्कुल। और देखिए, किताब ये जोर देकर कहती है कि ये सिर्फ कोई नौकरी या पेशा भर नहीं है। ये इन चारों का एक एक गहरा संतुलन है। संतुलन। हाँ, इसे आप कह सकती हैं सुबह बिस्तर से उठने की वजह, या जीवन का असली मकसद, वो चीज जो जिंदगी को मायने देती है। अच्छा। और ये भी कि ये कोई एक मंजिल नहीं है कि बस पा लिया और हो गया। ये तो जिंदगी भर चलती रहती है, इसकी खोज। हो सकता है अलग अलग टाइम पर कोई एक चीज ज्यादा जरूरी लगे। समझ गया, मतलब ये बदलता भी रहता है। डायनामिक। तो फिर ओकिनावा के लोगों की बात करते हैं। उनके लंबे जीवन का क्या राज बताया गया है किताब में? एक तो वो हाराहाची भू का जिक्र है। हाँ हाँ, हारा हचीबू, मतलब पेट को सिर्फ 80% भरना, ज्यादा नहीं। क्या ये वाकई इतना असरदार है? किताब तो यही कहती है। कम खाना और साथ में रोज की हल्की फुल्की एक्सरसाइज, मतलब कोई भारी वर्जिश नहीं। अच्छा। जैसे जैसे? बागवानी करना, थोड़ा पैदल चलना, बस इसी तरह की चीजें। लेकिन शायद इससे भी ज्यादा जरूरी हैं उनके गहरे सामाजिक रिश्ते। सामाजिक रिश्ते? हाँ, वहाँ मुआई होते हैं। मुआई? हाँ, मुआई। ये बचपन के दोस्तों के ग्रुप्स होते हैं जो जिंदगी भर साथ रहते हैं, एक दूसरे को इमोशनल सपोर्ट देते हैं, सोशल सपोर्ट, और जरूरत पड़े तो पैसे से भी मदद करते हैं। अरे वाह, ये तो कमाल की बात है ना? एक तरह का सोशल सेफ्टी नेट जैसा। और हाँ, उनकी पॉजिटिव सोच और स्ट्रेस फ्री लाइफस्टाइल भी बहुत मायने रखती है। ये मुआई वाली बात तो बहुत ही दिलचस्प है। मतलब सिर्फ दोस्ती नहीं, पूरा एक सपोर्ट सिस्टम। अच्छा, जिंदगी जीने के तरीके की बात हो रही है तो किताब में फ्लो का भी जिक्र है, किसी काम में पूरी तरह डूब जाना। हाँ, फ्लो, ये एक बहुत पावरफुल मेंटल स्टेट है। मेंटल स्टेट? हाँ, ये तब होता है जब आप किसी काम में इतने खो जाते हैं कि आपको वक्त का पता नहीं चलता, आसपास क्या हो रहा है भूल जाते हैं, भूख प्यास भी नहीं लगती। अच्छा। किताब के मुताबिक ये तब होता है जब काम में चुनौती भी हो और आपकी काबिलियत भी हो। मतलब काम न तो इतना आसान हो कि बोरियत हो, हाँ। और न इतना मुश्किल कि घबराहट हो। एक सही बैलेंस। ठीक है। और इस फ्लो की स्टेट में सिर्फ प्रोडक्टिविटी ही नहीं बढ़ती, बल्कि एक एक गहरी खुशी और संतुष्टि मिलती है। ये अपने इकिगाई को महसूस करने का एक तरीका भी है। और हाँ, मल्टीटास्किंग से बचकर एक वक्त पर एक ही काम पर ध्यान देना, इससे मदद मिलती है। समझ गया, एकाग्रता और सही लेवल की चुनौती। अच्छा, और उनकी रोज की आदतों में खानपान कैसा है और क्या चीजें हैं? खानपान तो बहुत बहुत सादा और नेचुरल है। ताज़ी सब्जियां, फल, अनाज, सोया प्रोडक्ट्स जैसे टोफू काफ़ी खाते हैं। थोड़ी मछली, प्रोसेस्ड फूड, चीनी, ज़्यादा नमक, इन सब से दूर रहते हैं। बिल्कुल बेसिक हेल्दी खाना। हाँ, और शारीरिक सेहत के साथ साथ मानसिक सेहत पर भी उतना ही जोर है। यहाँ पर वो वाबी साबी वाली जापानी सोच काम आती है। वाबी साबी, ये क्या है? मैंने सुना है, पर वाबी साबी का मतलब है अपूर्णता में सुंदरता देखना। जो चीजें परफेक्ट नहीं हैं, अस्थाई हैं, अधूरी हैं, उनमें भी एक मूल्य, एक खूबसूरती खोजना। अच्छा, इंटरेस्टिंग। हाँ, ये सोच हमें जिंदगी की मुश्किलों को, बदलावों को स्वीकार करने में मदद करती है। उन्हें कमियों की तरह नहीं, बल्कि जिंदगी के हिस्से की तरह देखने में। इससे रेजिलियंस, मतलब लचीलापन, बढ़ता है। और इसके अलावा नई चीजें सीखते रहना, हमेशा जिज्ञासु बने रहना, और रोजमर्रा की छोटी छोटी खुशियां या रस्में, जैसे सुबह की चाय आराम से पीना या शाम को टहलना, इनको महत्व देना, ये सब उनकी खुशहाली का हिस्सा है। वाह, अपूर्णता में सुंदरता, ये तो काफी गहरी सोच है। तो मतलब अगर हम सार निकालें तो इकिगाई सिर्फ एक शब्द नहीं है, ये तो जीने का पूरा एक तरीका है, एक तरह का पर्सनल कंपस है ना? बिल्कुल सही कहा आपने। जो सिर्फ करियर की तरफ नहीं, बल्कि एक पूरी सार्थक और हाँ, लंबी जिंदगी की तरफ इशारा करता है। एकदम।
ये हर दिन को एक उद्देश्य के साथ, बैलेंस के साथ और खुशी के साथ जीने का तरीका है। अपने शरीर, अपने मन, अपने काम और अपने आसपास के लोगों, अपने समुदाय के साथ एक तालमेल बनाकर जीना है। और ये कोई रातों रात मिलने वाली चीज नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो रोज के छोटे छोटे फैसलों से, छोटी छोटी आदतों से धीरे धीरे बनती है। तो चलिए जाते जाते अपने सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। क्या इकिगाई का मतलब हमेशा कोई बहुत बड़ा मकसद या कोई शानदार करियर ही होता है, या फिर इसे रोजमर्रा की उन छोटी छोटी चीजों में भी ढूंढा जा सकता है जिनसे हमें सच में खुशी मिलती है, संतुष्टि मिलती है, भले ही वो दुनिया की नजरों में बहुत बड़ी ना हो? इस पर सोचिएगा जरूर।